I am happy that me and my colleague Sankalp. मेरी तस्वीरों को दुनिया भुला ना पाएगी। लोग भले मुझे ना पहचाने, लेकिन तस्वीरें भुला ना पाएंगे। ये शब्द थे दानिश सिद्दीकी के। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में फोटो जर्नलिस्ट दानिश की जान चली गई। वो कंधार में तालिबानी आतंकियों और अफगानी सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ को कवर कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के शमशान घाट में जलती बेतहाशा लाशों की एक तस्वीर ने देश की असल तस्वीर को सबके सामने रख दिया। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एक बेड में ऑक्सीजन लगाए 2 लोगों की एक दूसरी तस्वीर ने कोरोना काल में इलाज के लिए जूझ रहे लोगों के संकट को हूबहू कैमरे में कैद कर लिया। इन तस्वीरों ने सरकार को हिला दिया था। कोरोना के समय जब पूरा देश लगभग थम सा गया, तब 40 साल के दानिश सिद्दीकी के कैमरे ने ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया को हिला दिया। लेकिन 16 जुलाई को दानिश की जो तस्वीर सामने आई, उससे उनके चाहने वाले हैरान हैं। उनके दोस्त सदमे में हैं, परिवार शोक में डूबा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में दानिश की जान चली गई। वो गुरुवार रात पाकिस्तान की सीमा से सटे कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबानी आतंकियों और अफगानी सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ को कवर कर रहे थे। दानिश के दोस्त शम्स रजा ने बताया कि दानिश कहते थे, ये देखना, जब मैं तस्वीरें खींचूंगा और उन पर लिखूंगा तो दुनिया इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लोग मुझे भले ना पहचाने, पर तस्वीरें भूल नहीं पाएंगे। सबकी एक ही गुहार है कि जल्द से जल्द दानिश का शव भारत लाया जाए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक शव लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किस वक्त शव आएगा, इसका जवाब अभी मंत्रालय के पास नहीं है। दानिश के दोस्त शम्स रजा कहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं किसी संकट की आहट भी दानिश को लगती तो वो वहाँ जाने के लिए पूरा जोर लगा देते। जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन, वॉर जोन में जाने की खबर उनके जुनून को और तरोताजा कर देती थी। जब वो जोखिम भरी रिपोर्टिंग करते थे तो हम लोग उन्हें संभल कर रहने की हिदायत देते। अफगानिस्तान में इससे पहले भी जब वो बाल बचे तो हमने उन्हें वापस लाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा था, वॉर जोन में हूँ, ऐसी घटनाएं तो होंगी ही, मैं आज नहीं तो कल वापस आ जाऊंगा। लेकिन उनके बारे में सोचता हूँ जिन्हें सालों साल अब इसी युद्ध क्षेत्र में रहना होगा। शम्स कहते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले दानिश से मुलाकात हुई थी। दानिश को अफगानिस्तान जाना था, उन्हें वीजा का बेकरारी से इंतजार था। वो परेशान थे कि कहीं वीजा लटक न जाए। उन्हें जिस दिन अफगानिस्तान के लिए निकलना था, उसी दिन उनका वीजा क्लियर हुआ, लेकिन हमें क्या पता था कि वो मौत का वीजा साबित होगा। उनके घर वाले और हम सभी दोस्त उनके लिए फिक्रमंद रहते थे। वो हमें उल्टा समझाते थे कि केवल फोटो ही नहीं खींचता, मुझे ये भी पता है कि किन इलाकों में कैसे खुद को बचाना है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल रॉयटर्स में दानिश को ऐसे रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। उन्हें इन इलाकों में बचने के सारे तरीके बताए गए थे। कोरोना के दौरान भी दानिश जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब उन्हें पीपीई किट, शील्ड, सब कुछ ऑफिस की तरफ से मुहैया करवाया गया। दानिश इससे पहले भी इराक जैसे देश में युद्ध की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। हर बार वो जब वापस आते तो ढेरों कहानियां साथ लाते। शम्स रजा के मुताबिक दानिश के पिता मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी दानिश का शव जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। उनके पिता से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या कभी दानिश अफगानिस्तान से बात करते वक्त टेंशन में लगते थे, तो वो कहते हैं, दानिश को ऐसे हालात में काम करने की आदत थी। ऐसा कभी नहीं लगा कि दानिश तनाव में है। दानिश ने 2 से 4 दिन में आने का वादा भी किया था। दानिश का जर्नलिज्म का सफर न्यूज एक्स से शुरू हुआ। 2007 में दोस्त शम्स और दानिश के साथ न्यूज एक्स से अपने करियर की शुरुआत हुई। 1-1.5 साल बाद दानिश इंडिया टुडे के टीवी चैनल में चले गए। 2010 में दानिश को जर्नलिज्म का वो प्लेटफॉर्म मिला जिसका सपना वो जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हुए देखा करते। उन्हें रॉयटर्स की तरफ से फोटो जर्नलिज्म का ऑफर मिला। दोस्त शम्स कहते हैं, दरअसल वो टीवी जर्नलिस्ट नहीं बल्कि शुरू से ही फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई के तुरंत बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सोचा कि शुरुआत तो करते हैं, फिर देखा जाएगा अपना ख्वाब कैसे पूरा करना है। दानिश की तरक्की बहुत तेज हुई थी। उन्होंने रॉयटर्स में बतौर ट्रेनी ज्वाइन किया, लेकिन बाद में वो मुंबई के चीफ फोटोग्राफर बन गए। इस वक्त वो इंडिया के चीफ फोटोग्राफर थे। मुंबई में धारावाहिक झुग्गियों की तस्वीरों ने उन्हें रॉयटर्स के टॉप अधिकारियों की नजर में ला दिया। दानिश की स्कूलिंग दिल्ली में फादर एग्नेल स्कूल से हुई। उन्होंने जामिया मिलिया से पत्रकारिता की। शम्स कहते हैं कि स्कूल के दिनों से ही दानिश हर तस्वीर को बारीकी से देखते। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान तो उन पर फोटो जर्नलिस्ट बनने का
भूत सवार था। उनके घर में उन पर कुछ बनने या ना बनने का दबाव बिल्कुल नहीं था। उनके पिता सीनियर प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ थी। 3 भाई बहन में दानिश सबसे बड़े थे। शायद इसलिए वो बेहद जिम्मेदार थे। शम्स बताते हैं दानिश ने लव मैरिज की। उन दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई। दानिश वहाँ अपने किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट के तहत गए। दानिश ने एक ही बार प्रेम किया और उसी से विवाह किया। एक बेटे के तौर पर जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो हमेशा अपने पिता और माँ के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनकी जोखिम भरी यात्राओं से हमेशा डरने वाली अपनी पत्नी को वो बहुत चतुराई से समझाते थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, डेड बॉडी को लाने के लिए अफगानिस्तान सरकार से बातचीत हो गई है। हम जल्द ही शव लाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं बता सकते। बागची से ये पूछने पर कि दानिश की मौत किसकी गोली से हुई, तालिबान या सेना, वो कहते हैं दानिश युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस वक्त संघर्ष चरम पर है। अभी हम इस बारे में सूचना जुटा रहे हैं।